जय श्रीमन नारायण। काल की गति बड़ी ही विकराल होती है, उसके प्रभाव से कोई बच नहीं सका। अशोक वाटिका में अपने पति श्री राम के प्रति अनुरागिनी अनन्या पत्नी भगवती सीता की इस दारुण दशा को देखकर हनुमान जी मन ही मन विचार कर रहे हैं। मन्या गुरु विनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीता ही दुखार्ता कालो ही दुरतिक्रमः। लक्ष्मण के गुरु तुल्य श्रेष्ठ भाई श्री राम की पत्नी यदि इस दुख दशा के कारण आर्तता को प्राप्त हैं तो यह काल की दुरावहता ही कही जा सकती है। ये सामान्य स्त्री नहीं है। यही बात महर्षि अगस्त्य ने भी कही थी भगवान श्री राम से अपने आश्रम पर कि संसार की सामान्य स्त्रियां पति की अनुकूलता में तो अनुकूल रहती है, अनुरक्त रहती हैं, परंतु जैसे ही पति के जीवन में प्रतिकूलता आती है अपने पति का परित्याग कर दिया करती हैं। परंतु जगनक नंदिनी जानकी सीता आपके जीवन की विषमता में आपको सहयोग करने के लिए अयोध्या से चलकर वन को आ गई। यही बात हनुमान जी भी मन में सोच रहे हैं। काम भोगई परित्यक्ता हीना बंधु जनेन च धारयत्यात्मनोदेहम तत्समागम कांक्षिणी। आज रावण के द्वारा नियुक्त की गई राक्षसियों के अव्यवहार से खिन्न, रावण से उत्पन्न होने वाले विपरीत परिस्थितियों के आशंकाओं के बीच यदि सीता जीवन को धारण कर रखी हैं तो केवल और केवल राम से पुनर्मिलन की कामना से, अन्यथा इस लंका में विषम परिस्थिति में ना कोई अपना कहे जाने वाला है और ना ही जीवन की कोई सुविधा है। रावण के द्वारा दिखलाई गई जीवन की सुविधा को तो तृणवत मानती है। यदि आज सीता जीवित हैं तो उनके जीवन का आधार क्या है? ताम देवीं दीन वदनाम अदीनाम भर्तृतेजसा रक्षताम स्वेन शीलेन सीताराम सीताम असितलोचनाम ताम देवीं दीन वदनाम। देखने में तो अत्यंत दीनहीन मलिन जान पड़ती हैं, परंतु अदीनाम भर्तृतेजसा अपने भरतार श्री राम के तेज से तेजस्विनी हैं। इन विषमताओं में भी, दैन्य दशा में भी उनके भीतर का तेज दीप्त है। संसार की कोई भी स्त्री अपने शील के द्वारा ही अपनी रक्षा कर पाती है। रक्षताम स्वेन शीलेन सीताम असितलोचनाम। कजरारी नेत्र वाली सीता यदि जीवित हैं तो अपने शील के कारण। समीपम राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः संकल्प है संयुक्त यान्तिम इव मनोरथई। हनुमान जी देखते हैं कि रावण जैसे ही आया अशोक वाटिका में तो व्यवहारिक रूप से सीता के भीतर, सीता के व्यवहार में थोड़ी उद्विग्नता दिखी, भय दिखा, परंतु समीपम राजसिंहस्य राजाओं के सिंह, राजमुकुट, राजमणि श्री राम के पास
संकल्प है संयुक्त अपने मनोमय रथ पर चढ़कर यान्ति मीव मनोरथे चली गई। मन रेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय, मन ही बंधन या मुक्ति का कारण होता है। सीता का शरीर अशोक वाटिका में है, परंतु इनका मन श्री राम के चरणों में है। भला भय कैसा? प्रसाद यस्व त्वं चैनम शरणागत वत्सलम माम चास्मय प्रयतो भक्त्वा निर्यात तई तुमर्हसि। रावण के द्वारा दिखलाए गए लोभ और भय से अनुद्विग्न रहती हुई रावण से भगवती सीता कहती कि रावण, तुम मेरे राम को नहीं जानते, तो मैं बतला रही हूं, सुनो। वो बड़े ही कृपालु हैं, शरणागत वत्सल हैं। यदि तुम अपने आग्रह का परित्याग कर मुझे उन तक पहुंचा दो तो तुम्हारे ऊपर वो करुणा ही करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। भगवती सीता के भीतर इतना तेज है क्यों? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विचार करें तो बलिभीर बूध गुरु शुक्र शशांक सहितर विलग्नगौ समभे। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली का लग्न समराशि हो, वृष कर्क कन्या वृश्चिक मकर या मीन, और उस समराशि के लग्न में चंद्रमा बलि बुध गुरु या शुक्र के साथ हो, अर्थात वृष राशि की कुंडली हो, चंद्रमा और शुक्र साथ हो, कन्या लग्न की कुंडली हो, बुध के साथ चंद्रमा हो, कर्क मीन राशि की कुंडली हो, गुरु चंद्रमा के साथ हो, या मीन लग्न के कुंडली में शुक्र के साथ चंद्रमा हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो पत्नी प्राप्त होती है वह पत्नी होती कैसी है? स्त्री ब्रह्मवादिनी स्याद अनेक शास्त्रार्थ कुशला च। वह स्त्री, ऐसे व्यक्ति को जो पत्नी मिलती है वह ब्रह्मवादिनी होती है, ब्रह्मचेता होती है, अनेक शास्त्रों में निपुण होती है। भगवती सीता के जीवन को देखा जा सकता है। ब्रह्मवादिनी का अर्थ होता है कि लोक का कोई भी प्रलोभन उसे प्रलुब्ध न कर सके। ब्रह्म का अर्थ क्या है भाई? विस्तार, सृष्टि का जो नियामक है। विस्तार क्या है? अपनी परंपराओं का विस्तार। महाराज जनक ने भी यह बात कही थी महर्षि विश्वामित्र से कि दशरथ नंदन राम जैसे पति को पाकर मेरी पुत्री सीता जनकपुर के संस्कृति का विस्तार करेगी। यही ब्रह्मवादिनी होने का अर्थ है कि हमारी जो आर्ष परंपरा है, जिस परंपरा में मेरा जन्म हुआ है, उस परंपरा का विस्तार अधिक से अधिक कैसे हो। यदि इस चिंतन के साथ कोई हो तो ब्रह्मवादी है। तो भगवान राम का जन्म जो हुआ कर्क लग्न में हुआ है, बृहस्पति और गुरु, बृहस्पति और चंद्रमा लग्न में है। और यह श्लोक कहता है ज्योतिष शास्त्र का, बलिभीर बुध गुरु शुक्र शशांक सहितर विलग्न समभे। सम राशि के लग्न में यदि चंद्रमा बलि बुध शुक्र या गुरु के साथ हो तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है वह स्त्री ब्रह्मवादिनी स्याद अनेक शास्त्रार्थ कुशला। शास्त्र का अर्थ क्या होता है भाई? क्या कुछ पन्नों पर
अक्षर अंकित हो और उन्हें एक जगह संग्रहित कर दे और शास्त्र हो जाता है क्या? नहीं। शास्त्र का अर्थ होता है जीवन को शासित करे, जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए, इसकी व्याख्या करने वाले ग्रंथ को ही शास्त्र कहते हैं। तो सीता का विवाह जो हुआ है संस्कार पूर्वक हुआ है, और संस्कार पूर्वक विवाह के वेदी पर जो पत्नी का व्रत धारण करती है, वह पत्नी शब्द का अर्थ ही होता है जो पति को गिरने से बचा ले। यही कारण है कि भगवती सीता रावण से कहती है असंदेशात रामस्य तपश्चानु पालनम न त्वं कुर्मी दशक ग्रीव भस्म भस्मार तेजसा। रावण, तुम यदि सोच रहे हो कि मेरे रहते हुए भी तुम सुरक्षित हो, तो इसमें तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि मेरा पातिव्रत है, शास्त्रानुशासन है कि मैं अपने राम के आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकती, अन्यथा मेरा तेज पर्याप्त है तुम्हें भस्म कर देने के लिए। ये जो तुम प्रलाप कर रहे हो तस्य धर्मात्मनः पत्नी, उस धर्मात्मा श्री राम की पत्नी के सामने स्नुषा दशरथस्य च, और दशरथ के पुत्र वधु के सामने कथम व्याहरतो माम ते न जिह्वा पाप श्रीयति, तुम्हारी जिह्वा अब तक गल नहीं गई। यह आश्चर्य का विषय नहीं है। मैंने तुझे अवसर दे रखे हूं, क्योंकि राम की ऐसी आज्ञा नहीं है। राम की आज्ञा क्यों नहीं है? और राम के आज्ञा की प्रतीक्षा में, आज्ञा के अभाव में सीता इन सारे विषमताओं को जी रही है। ऐसा क्यों? महाराज, विवाह के वेदी पर जब यशोगाथा गान करता है पुरुष, उस समय कहता है कि हे वधू, मेरे जीवन में जो विपत्ति बनकर खड़े हों उनके सामने आप दीवार बनकर खड़ी हो जाओ, मेरी अनुव्रता बन। यदि सीता अपने तेज से रावण को भस्मीभूत कर देती तो इक्ष्वाकु वंश की उस परंपरा के गौरव का क्या होता, जो महाराज अनरण्य ने मरते समय रावण से कहा था कि मेरे वंश में अवतार लेने वाला राम तुम्हारा वध करेगा। कोई भी अनुरागिनी पत्नी, कोई भी पतिव्रता पत्नी अपने पति कुल और पितृकुल के गौरव के लिए बहुविध विषमताओं को सहती हुई अपनी रक्षा करती है अपने शील से। जय श्री नारायण। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह सांस्कृतिक संवाद पहुंच सके। जय श्री नारायण।